Hello guys, welcome back my channel English वाले PK sir. Today we are going to learn something new like some most confusing words. जी हाँ, कुछ ऐसे शब्द जो हम लोग बचपन से या यूँ कहें तो जब पैदा होते हैं तब से अगर सुनने की शक्ति जब से हमारे अंदर हो जाती है तब से हम कुछ ऐसे शब्दों को सुनते आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गलत बोले जाते हैं। जी हाँ, और मुझे भी नहीं पता थे जब तक मैंने ये चीज़ें नहीं जानी थी। मैं भी पहले वैसे ही बोलता था गाइज, आप भी वैसे ही बोलते हैं, हर कोई लर्नर ऐसे ही करता है। नो डाउट आप पहले वैसे नहीं है जो इस शब्दों को गलत बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग जानकर भी इस शब्द को गलत बोलते हैं, वो फिर गलत है। अगर आपने जान लिया कि क्या हकीकत है क्या सच्चाई है तो फिर आपको उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सही चीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। आज के बाद मैं आपको ऐसे ऐसे शब्द देने वाला हूँ जो अक्सर आपने 100% सुने होंगे, पर आप उसको गलत सुने होंगे और सही आपके स्क्रीन पे एक शब्द आपको दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द मेरे पास हैं जो अक्सर गलत बोले जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज हियर, इंजीनियर। जी हाँ, इंजीनियर तो आपने सुना ही होगा, अरे उसका लड़का इंजीनियर है, इंजीनियर है। ठीक है, तो इंजीनियर शब्द कोई नहीं होता है, उसे बोलते हैं इंजीनियो। ठीक है, इंजीनियो, तो हम इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियर नहीं बोलते हैं। ओके गाइज, अगर अच्छे स्पीकर के मुंह से आप सुनते हैं तो उसके शब्दों में आपको ये चीज़ें जरूर पता चलेंगी। इंजीनियो। ओके, नेक्स्ट है, अब ये कौन नहीं जानता, ये खास तौर से तो औरतें यानी वीमन जो है, गर्ल्स हैं, वो तो इस शब्द को जरूर जानती होंगी अपने जीवन में कभी ना कभी, तो हर किसी को बोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा पड़ेगा, मतलब बोलना ही पड़ता है गाइज। इससे कौन बचेगा और किसकी पसंद नहीं होती है? ज्वेलरी। ज्वेलरी तो बोलते हैं लोग ना, ज्वेलरी। तो इंग्लिश थोड़ा सा बोलने की कोशिश आप करते हैं तो क्या बोलते हैं? ज्वेलरी। लेकिन क्या आपको पता था कि ज्वेलरी गलत शब्द है? जी हाँ, आज आपको पता चलेगा। जूलरी, जूलरी। ठीक है, ज्वेलरी नहीं बोलते हैं, जूलरी बोलते हैं। ओके गाइज, और आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आप किसी सोनार के दुकान पे भी जाते हैं तो उसके ऊपर जो लिखा रहता है बोर्ड पे, वहाँ भी आप कभी कभी देखते हैं, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि गलत ही लिखा रहता है बोर्ड पर, इवन दुकान का नाम भी। ठीक है ना, कि लक्ष्मी ज्वेलरी, ठीक है, ये ज्वेलरी ऐसे लिखा रहता है। तो लेकिन ज्वेलरी नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? ज्वेलरी। तो आपको पता चला ना कितने लोग ये गलतियाँ करते हैं। हाईलाइटेड चीज़ों को भी दिखाकर वो लोग गलती करते हैं। तो दुकानों पे तो चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं कि देखिए मेरी इस चीज़ की दुकान है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी आएंगे, अनपढ़ भी आएंगे। अगर कोई पढ़ा लिखा आता है तो खास तौर से मैं देखा हूँ कि अपने क्षेत्र क्या हर जगह मैं देखा हूँ कि ज्वेलरी लिखा रहता है, तो ज्वेलरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्वेलरी। आज के बाद आप ज्वेलरी नहीं बोलेंगे, ज्वेलरी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है गाइस, अब ये कौन नहीं जानता? डेटा, डाटा। अब दोनों में कंफ्यूज आप खुद हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि डाटा कोई शब्द नहीं होता है, ये डेटा होता है। ठीक है, डेटा तो बोलते हैं ना, बायोडाटा बनवा दो, अपना बायोडाटा मुझे भेज देना। बायोडाटा नहीं है, बोलते उसका सारा डाटा मैं निकाल लिया हूँ। डाटा नहीं, आप क्या निकालते? डेटा निकालते हैं। ओके, बायोडेटा। ओके गाइस, बहुत कमाल की चीज़ है ना, बायोडेटा। आप भी डाटा बोलते थे? अगर बोलते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब कोई वो बात नहीं है कि हम मैं गलती बोलता था, मैं भी बोलता था, जाहिर सी बात है, जब नहीं सीखा मैं भी इंग्लिश तो मैं भी बोलता था, आप भी बोलते हैं। जो भी आएगा आगे बस वो गलती ना बोले, ये हमको अब सुधार करना है। समझ गए आप मेरी बात को? अब हमारे बच्चे जो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको हम लोग करेक्ट वर्ड सिखाएं, अपने बच्चों को, अपने घर में जो भी हैं लोगों को करेक्ट वर्ड सिखाएं, क्योंकि आपने सीख लिया आज। नेक्स्ट है ओनियन। अब ओनियन से कौन परिचित नहीं है? किसके घर में आज तक वो ओनियन नहीं देखा होगा? मैं गलत बोल रहा हूँ, ओनियन नहीं, क्या होता है गाइस? अनियन। ये बहुत मुझे प्यारा लगता है। मुझे भी बहुत बाद में ये चीज़ पता चली, क्योंकि हम लोग बचपन से 5 फलों 5 सब्जियों के नाम याद करते थे ना, उसमें ओनियन तो सबसे पहले आता था। पटैटो, टमाटो, अभी देखिए वो सब भी वर्ड हैं, तो स्क्रीन पे तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं अब बोल दिया तो आप जान लीजिए, पोटैटो नहीं होता, पटैटो होता है। ओके, तो मैंने कहा था ना कि आप वीडियो जब भी देखते हैं तो सुना कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बोलते बोलते बोल जाता हूँ, काम की चीज़ें जो लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा पर ऑडिबल आपको जरूर मिल जाता है। तो पटैटो, टमाटो, ये दोनों वर्ड भी अक्सर गलती बच्चे बोलते हैं, क्योंकि 5 फलों के नाम, 5 सब्जियों के नाम, 5 जानवरों के नाम, ये सब हम लोग को शुरू में बचपन में सबको याद कराया जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बहुत रॉन्ग होती है। 90% समझ लीजिए गलत करते हैं हम लोग। तो आज के बाद ओनियन नहीं, अनियन बोलना है। क्या बोलना आपको? अनियन। ओके, नेक्स्ट गाइस, हैंडसम। हैंडसम, यार यू आर लुकिंग हैंडसम। और एक फिर मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसी को, यू आर लुकिंग हैंडसम।
तो आप सोचिए कौन सा सही वर्ड है। स्क्रीन पे तो आपको देख ही रहा होगा कौन सा गलत मार्क किया गया, कौन सा राइट मार्क किया गया, ठीक है। तो हैंडसम नहीं होता है, हैंडसम। हाय हैंडसम, कभी आप प्रचार देखे होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं हाय हैंडसम, फेयर एंड हैंडसम। हैंडसम नहीं बोलते हैं, हैंडसम बोलते हैं। अंडरस्टूड। अगर किसी की तारीफ भी करनी है थोड़ा ढंग से करिएगा, अब मत करिए तुम हैंडसम लग रहे हो, तो फिर वो उसकी तारीफ समझ लो कि अब वो अगर इंग्लिश का जानकार होगा तो आप उसकी तारीफ करेंगे तो हंस पड़ेगा। तो क्योंकि आपने शब्द बहुत ही अजीब सा बोल दिया है, हैंडसम नहीं बोलना है, हैंडसम। ओके, हैंडसम, हाय हैंडसम। नेक्स्ट गाइस, अब इसमें खाना खाना कौन पसंद नहीं करता? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है? रेस्ट्रॉन, रेस्ट्रॉन। ओके, इसमें भी टी साइलेंट हो जाता है, रेस्ट्रॉन। तो रेस्टोरेंट नहीं होता है, रेस्ट्रॉन होता है। समझे कितना का फर्क है? रेस्टोरेंट और रेस्ट्रॉन। रेस्ट्रा भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग अपनी तरफ में, जैसे हर जगह क्षेत्र में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं अलग हो जाती है, जैसे ब्रिटिश है, अमेरिकन है, तो इसमें अलग हो जाती है। उसी तरह इंडिया में भी, साउथ में और कई जगह नॉर्थ में अलग अलग तरीके से अपना प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन जो रियल है आपको अमेरिकन और ब्रिटिश लेके चलना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं की तो इंग्लिश है, हम उन्हें चैलेंज तो नहीं कर सकते। वो जो कहेंगे, वो जो उनका चलता है वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रॉन, ठीक है। तो गाइज इसमें टी तो बिल्कुल साइलेंट हो गया, रेस्ट्रॉन। ओके, तो आपको ऐसे प्रोनाउंस करना है। अब कभी भी आप जाइएगा कहीं पे, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइएगा, रेस्टोरेंट में मत जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज आपके लिए, ठीक है। और ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वो भी बेचारे, उन्हें भी ये चीज़ें पता नहीं होगी। और अगर इंग्लिश का वो वादा अपना क्या बोलते हैं, इंग्लिश का कहीं पे जाके डंका ठोकते हैं कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मैं इंग्लिश में सारे वर्ड जानता हूँ, तो कोई पूछ देगा कि ये लिखा हुआ है बताओ, तो ये जो होटल के ऊपर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, तो कहेंगे रेस्टोरेंट, तो फिर उनकी तो धज्जियाँ वहीं पे उड़ जाएगी। इसलिए अच्छा है कि आप अपने दोस्तों को और अपने लोगों को और खुद भी बेइज्जत मत होइए, और ये वर्ड सही से बोलिएगा आज के बाद। किसी दोस्त को ले जाते हैं, खुद जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट नहीं जाते हैं। ओके, नेक्स्ट गाइज, जो सबका पसंदीदा और ख़ास तौर से ये फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले लोग, पिज्ज़ा। और हर कोई बोलता है पिज्ज़ा, पिज्ज़ा खाए हो? अरे पिज्ज़ा बड़ा मज़ा आता है। पिज्ज़ा तो नहीं होता गाइज, यहाँ पे देखिए हिंदी में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो, पिज्ज़ा होता है, पिज्ज़ा। तो पिज्ज़ा भी लोग बोलते हैं, लेकिन पिज्ज़ा नहीं, पिज्ज़ा। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें टी तो है ही नहीं। सही कहा आपने, पिज्ज़ा जो है इसमें टी नहीं है, लेकिन पिज्ज़ा का और पिट्सा का आता है, दो साउंड होते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, पिज्ज़ा, पिट्सा, ठीक है। पिट्सा स का भी साउंड आता है लास्ट में, और पिज्ज़ा ज का भी साउंड आता है। ओके, तो गाइज आपको ये सारे वर्ड कैसे लगे? उम्मीद है, मुझे 100% श्योर है कि आप ये सारे वर्ड आज सुनकर और देखकर बहुत ही अलग सा फील किए होंगे, क्योंकि बहुत ही यूनिक चीज़ मैं आपको बताया हूँ। शायद आपको पता न हो सकता है पता भी हो। अगर आप अच्छे सीखने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, तो आप पहले से इन चीज़ों को आप सर्च कर चुके होंगे, देख चुके होंगे, कहीं और आपको चीज़ें मिल चुकी होंगी। अच्छी बात है, फिर भी आपका प्रैक्टिस हो गया और आप जान गए। जो लोग नहीं जानते उन्हें पता चल गया कि रियल में इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या होता है। तो उम्मीद है गाइज कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।